हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज आप लोगों के लिए फिर एक नया अध्याय लाए हैं जो अभ्यास वंशी का ही है। वो भी हेडिंग चौथी है जो आप लोग के ही समझ स्क्रीन बोर्ड पे लिखी हुई है। तो दोस्तों, आज का सवाल आज आसान भाषा से और एकदम बेहतर तरीका से करेंगे जो एकदम मज़ेदार होगा। हाँ, तो आज आप लोग जल्दी से जल्दी से अपना अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, हमें भी पता चले आप लोगों ने कितने लोगों ने मिलकर इस सवाल में अपना अपना योगदान दिया और इस वीडियो को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने सपोर्ट भी दिया। तो आइए बिना समय गवाए ये सवालों को करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं एकदम आसानदार तरीके से। हाँ, तो हमारा हेडिंग अभ्यास वंशी का है, वो भी कक्षा 8 की गणित है। उसका अभ्यास वंशी है, वो भी पहला ही चैप्टर है। ये कहता है 6/7 में कौन सी संख्या को जोड़े की योगफल -2/9 हो जाए। ये कह रहा है 6/7 में जोड़ो, वो भी आंसर जो आए -2/9 हो। तो आइए ये सवाल करते हैं। पहला नंबर हम शुरुआत में एक हेडिंग लिखते हैं, वो तो बार बार लिखते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग के मन में ही आ गया होगा क्या कहने वाले हैं। देखिए पहला नंबर तो हावला हाल ना लिखिए, क्योंकि ये हमारा नहीं लिखोगे तो समझ लीजिए ये हमारा शुरुआती अंक आपने पहले खो दिया, क्योंकि ये शुरुआती माना जाता है कि आप यहाँ से करना ये सवाल को शुरू कर रहे हैं। फिर कह क्या रहा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो हम वो संख्या कुछ मान लेते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े जो -2/9 हो जाए। तो हम कहते हैं माना 6/7 में माना 6/7 में x संख्या थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, x संख्या जोड़ने पर जब ऐसी स्थिति में हम फंस जाते हैं, तब हमारे पास अल्फाबेट अक्षर के कोई भी मानने का रास्ता ही होता है। केवल एक यही रास्ता है कि इसके माध्यम से इसके अंत तक पहुंचा जाता है। तो ये जो कहना चाहता है हम उसी के अनुसार चलते हैं। तो हमने अपने तरफ से खुद कहा 6/7 में x संख्या जोड़ने पर। आप चाहे तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, P Q R S T V W X Y Z, अल्फाबेट के अक्षर कोई भी जोड़ा जा सकता है, ये नहीं कि x ही जोड़। हमारा पसंदीदा x था, हमने x जोड़ लिया। अब पता नहीं आगे चल के हम y जोड़े तो y भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। हाँ, तो हमने जो किया वही करते हैं, यानी 6/7 में हमने क्या कहा, 6/7 में x, यानी x को क्या करे, जोड़ने का चिन्ह होता है प्लस। ये खुद कह रहा है योगफल का मतलब होता है प्लस, यानी जोड़ना। ये बात ध्यान रखना, जोड़ने पर क्या हो जाता है, -2/9 आ जाता है, यानी इसको जोड़ने पर आंसर ये आ रहा है। तो ये जो कह रहा था हमने वही किया है, कुछ अलग नहीं किया है। अब सिंपल भाषा है, इसको सरल कर लेते हैं, हमारा आंसर यूं सामने आ जाएगा। हाँ, 6/7, यानी हमें इसको अगर हल करना है तो x को एक तरफ लगते हैं और 6/7 को बराबर के उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि करना एक नया रास्ता खुल जाए करने के लिए। हाँ, यहाँ x को हमने बराबर के इधर रोका और बराबर लगाया, उधर बराबर के उधर जो है -2/9 है, हमने बराबर के इधर x को रोका है और बराबर के उधर -2/9, और जो ये 6/7 है इसको उठाकर इधर ट्रांसफर कर दो, यानी इधर जब 6/7 आएगा तो कोई भी संख्या जब इधर प्लस में रहेगी तब बराबर के उधर ट्रांसफर किया जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, अगर इधर माइनस में होगा तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इतना बात आप लोग मन के किसी कोने में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हमने यहाँ प्लस में था, हमने बराबर के उधर भेजा तो उधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये रहा। अब आगे की प्रक्रिया में देखें तो हमारा ये भिन्न का घटाव बन गया, भिन्न का घटाव भी नीचे हर थोड़ा छोटे छोटे तब तो करना एकदम आसान है। हम x को यहाँ रहने देते हैं और बराबर के उधर देखिए तो इसको कैंची गुणा मान लेते हैं इसको, यानी 7 दूनी 14, वो भी माइनस का, 9 का गुणा इनसे कर लेते हैं, 9 छक 54, और बीच में लगा हुआ है माइनस लगा दिया, और नीचे जो है वही रहेगा 7 9 63, ये आया।
अब रही बात, अगला सवाल कहता है x को आने दीजिए और माइनस माइनस में दोनों है, तो ऐसी स्थिति में जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह हमारा वही रहता है, अलग नहीं होता है। यानी 4 को 4 के साथ 4 4 8, 1 को 5 के साथ 5 और 1 6, और माइनस ही रहेगा और बटे के नीचे आ जाएगा 63। और ये सवाल का प्यारा सा सुंदर सा यही हमारा आंसर है। अगर ये सवाल आप लोग को समझ में आए तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा दिल भेज दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों को ये सवाल समझ में आ रहा और मजा भी आ रहा है। तो ये सवाल हमारा यहाँ तक सीमित था, यानी हमारा कहा गया था 6/7 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े तो ये हमारा -2/9 आ जाए। तो आप 6/7 में क्या जोड़ना है, -68/63 जोड़ोगे और ये -2/9 आ जाए। अगर इसको सिद्ध करना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए कमेंट, हम इसको सिद्ध करके भी दिखा देंगे कि कैसे ये -2/9 आएगा। तो चलिए, हमारा पहला सवाल तो कंप्लीट हो गया, हमारा -68/63 आंसर आ चुका है। अब हम इसका दूसरा सवाल, यानी ये जो चौथा हेडिंग है, इस चौथे हेडिंग का पहला सवाल तो हमने कर लिया, ऐसे ही हूबहू एक सवाल और दिया हुआ है, वो सवाल को करते हैं बिना समय गवाए हुए। आए तो ये रहा आप लोगों का चौथा का दूसरा सवाल। जो हमारी हेडिंग चौथे की है, पहली वाली हेडिंग तो हमने कर लिया, जौन रास्ता हमने उसमें लगा, हमें जिस ट्रिक लगा वैसे हमने उसे करा है। जो रास्ते से हमने पहला सवाल इस चौथे का लगाया है, वही चौथे का दूसरा सवाल भी उसी रास्ते से जाना है। थोड़ा सा भी आप डिसबैलेंस की ओर गए तो समझ लीजिए आपका आंसर कुछ और ही आ जाएगा। अब ये सवाल क्या कह रहा है, इसको भी चलकर देख लेते हैं। ये कह रहा है -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 आ जाए। जैसा हमने कहा था वैसे ये भी है, कुछ अलग है नहीं। फिर आप वही करिए, हावला हल डाले। फिर ये कह रहा है कितना जोड़े, यानी जो जोड़ना है उसको गायब, और उसी गायब को हमें मानना है, तो हम क्यों ना पहले वाले सवाल वाला विधि अपनाया जाए। माना -7/12 में x जोड़ने पर ये रहा, हमने अपने तरफ से, इसने कहा -7/12 में कितना जोड़े, तो हमने बताया -7/12 में x जोड़े। तो अब वही करते हैं, हमने कहा -7/12 में कितना जोड़ने पर x, और यहाँ जोड़ने शब्द यानी प्लस का, यानी जोड़ का चिन्ह आएगा, और योग फल का मतलब भी वही होता है जोड़, तो यहाँ जोड़ आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25/36 ये आएगा। ये रहा ये सवाल का स्वरूप जो बनाना है, जिसके जरिए से हम आगे जा सकते हैं। जो हमसे ये सवाल हमसे कहा था, हमने उसी के अनुसार काम किया है, और आपको भी इसी के अनुसार ही चलना है। कहीं अपने मन से एडवांस में जोड़ा तो फिर समझ लीजिए आप कहीं और सवाल कहीं और हो गया। हाँ, अब हम लोगों को कैसे हल करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हमने बताया, लेकिन हम लोगों को तो x का ही मान ही ज्ञात करना है, तो हमें बटे के नीचे इसके रखने की कोई जरूरत नहीं। आपने पहले भी सवाल में x को रोका था, इसमें भी x को ही रोकना है। क्या करते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं, बराबर के उधर चलते हैं, तो 25/36 है जो प्लस में है, वहां भी प्लस में ही है, और इस -7/12 को बराबर के उधर ट्रांसफर कर दो, यानी -7/12 उधर लेके गए तो इधर क्या है, माइनस में है, लेकिन जब आप बराबर के उधर लेकर आओगे तब ये प्लस में बन जाएगा। क्या यह बात आप लोग को समझ में आई कि जब भी बराबर के इधर उधर होता है तो चिन्हों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, अब आगे की लाइन करने के लिए हम लोगों को ध्यान से देखें तो 36 और 12 बड़े बड़े हैं। जब 1 और 9 तक संख्या बटे में होती तब तिरछा गुणा करना आसान होता है, लेकिन जब 9 से ज्यादा हो तो कैंची गुणा नहीं किया जाता है, तब उसका लासा लिया था। वही काम हम इसमें करेंगे, यानी काम वही है, 36, 12 का कर लेते हैं लासा। आप लोगों को एक आसान ट्रिक बताएं, बस वही फॉर्मूला अपनाइए जो फॉर्मूला हमने आप लोगों को क्या किया था ऑफलाइन क्लास, यानी ऑफलाइन में जब आप लोग यहाँ मौजूद थे तो हमने आपके बैच में ही बताया था कि कैसे करना है। जिसे करोगे चाहे जो ने रास्ता जाना वही पड़ेगा। 36 और 12 में छोटा कौन, स्पष्ट बात है, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट देखने का इंतजार में है। तो इन दोनों में छोटा जो है 12 है, तो हम 12 का ही पहाड़ा क्यों ना पढ़ ले, डायरेक्ट कर दे। 12 के पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 36 है, 12 1 कम 12,
12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी 12 के पहाड़ा बात करें तो 1 2 3, यानी 12 तिया 36। हमने 12 के पहाड़ा 3 बार पढ़ा कामा। अब 12 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ी जो 12 आ जाए, 12 51 12, यानी 12 के पहाड़ा हमने सिर्फ एक बार कहा, 12 आ गया। अब ई वाली लाइन तो 1 होगी, हमें कुल मिला के 1 ही बनाना है। अब यहाँ पर बचा 3, और 3 एक विषम संख्या, विषम का ही पहाड़ा इस्तेमाल कर देते, यानी 3 3 1 कम 3, ये आया ये गया। अब ये जो दोनों तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यानी 12 गुणे 3, इनका गुणा कर लीजिए। 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 12 3 36, और ये 36 आया है, इसी के बटे के नीचे लाकर रख दीजिए। ये रहा ये सवाल का सॉल्यूशन। अगला स्टेप कह रहा है कि 36 के ऊपर 25 में गुणा क्या होगा, तो ये 36 ही निकाल के इस 36 से देगा जो 25 में गुणा होगा। अर्थात ये वाले 36 को हमें ऊपर रखना है, और बटे के नीचे जो ये वाला 36 है, ये वाला 36 ले जाकर हमें यहां रखना है। ये वाला 36 ऊपर रखा है और ये वाला 36 नीचे रखा है। 36 एक कम 36, 36 एक कम 36, जो ये ऊपर वाला 1 है वही आकर 25 में आकर गुणा होगा। बटे के नीचे 1 हर एक संख्या में होती है। आवश्यकता आन पड़ती तब हम रख लेते हैं, नहीं तो हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते रहते हैं। तो जो ये 1 आया है, ये 25 में आकर गुणा होगा 1। जस्ट 25 में आकर गुणा हुआ है, वैसे 12 में निकालेगा इसी 36 से। कैसे? इस 36 को ऊपर रखो और बटे के नीचे लाकर इस 12 को रखो। ये हुआ 12 51 12 और 12 तिया 36। ये जो 3 निकल के आया है वही आकर इस 7 में आकर गुणा करेगा 3, और प्लस का प्लस रख दिया। अब जहां जहां आपको गुणा दिखाई दे रहा है उसे आप साधारण रूप में रख दीजिए, ताकि जोड़ना और भी आसान बन जाए। हाँ, एक्स को हमने इधर किया। 25 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ी? जो 25 के पहाड़ा कह रहा है एक बार पढ़ो। 25 एक कम 25 प्लस 7 के पहाड़ा 3 बजे 7 3 21, बटे के नीचे आ गया 36। अब हम इसको जोड़े तो हमारा आ जाएगा एक्स। इसको इधर कर लेते हैं कामा एक्स बराबर, इसको जोड़ने को कह रहा है तो 25 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 और 1 6, और 2 के साथ 2 जोड़ोगे तो 2 4, और नीचे लिखा हुआ 36। अब इसको दोनों के दोनों सम संख्या, आंसर मान लो तो यही है, लेकिन ये दोनों के दोनों सम संख्या, तो इसको काट ही दे ताकि और आसान बनाया जा सके। 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब बात करें तो 2 1 कम 2 1 बच गए, 1 गया 16 के 2 3 में से 1 निकल गया और 1 गया 6 के पास, तो हो गया 16। तो 2 8 16, यानी बात करें तो हमारा 23/18 यही ये सवाल का आंसर है, वो भी प्लस का आएगा ये आंसर। क्या आप लोगों को यहाँ तक के दूसरा चौथे का दूसरा हेडिंग भी समझ में आया हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल के ही जाइएगा। हाँ, तो चलिए इसका दूसरा हेडिंग जो 5वां हेडिंग है, चौथा हेडिंग तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन 5वां हेडिंग भी आप लोग को परिभाषा में ही पूछे, उसे भी परिभाषा द्वारा ही करना होगा। तो चलिए हम 5वां सवाल भी कर लेते हैं। रसगुल्लो, तो ये जो सवाल है ये चौथा का हेडिंग का नहीं है। चौथे हेडिंग में मात्र 2 ही सवालें थी, ये हेडिंग 5वां है, लेकिन वो चौथे से मिलता जुलता है। चौथा सवाल में जो हेडिंग 2 थी वो अकेले 2 थी, लेकिन ये 5वां दोनों के बराबर है। तो ये सवाल को भी एकदम आसान भाषा से, जब तक मैं आपके साथ चिंता किस बात। आइए, 2 परमेय संख्याओं का योगफल कह रहा है। 2 परमेय संख्याओं का योगफल यानी जोड़कर आंसर लाया गया है, उसका आंसर है -5। यदि उनमें से एक संख्या जो है -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बस घुमा फिरा दिया है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। यानी 2 संख्या ऐसी है, मान लेते हैं 4 + 2 यानी 4 और 2 6 होता है, तो वो दे दिया 4 और 6 को दे दिया एक अखिल कहा गया, 4 में क्या जोड़ा जो 6 हो गया। तो इसको हमें इसमें समझना है, इसको मैं एक उदाहरण दिया हूं, तो हम क्यों ना फिर वही स्थिति बनाए, यानी पहले नंबर हावला हल हमने डाला, फिर क्या करते हैं, कहता है दूसरी संख्या ज्ञात की, तो हम फिर वही होते हैं माना दूसरी संख्या x है, ये रहा दूसरी संख्या x है, तो हमें वही फॉर्मूला अपनाना है, ये जो कह रहा है उसी के अनुसार। यानी पहली संख्या हमारी क्या है -16/7, फिर दूसरी संख्या हमने क्या निकाला x, फिर कह रहा है इनका क्या है योग का मतलब जोड़ है,
और मतलब इन दोनों को जोड़ा गया तो कितना आंसर आया है, -5 आया है। क्या ये वाला स्टेप हमने कैसे बनाया आप लोग को समझ में आया? समझ में आया तो बहुत बेहतर की बात है। आप सब एक क्या कहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डालिए और प्यारा सा लाइक कीजिए और वीडियो को हो सके जहां तक हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। हमारा मनोबल अत्यधिक और बेहतर बनेगा और अगली बार हम और ऊर्जा के साथ मिलेंगे। हाँ, अगला स्टेप कह रहा है हम x को रोक लेते हैं और -16/7 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी हमें x को रोकना है क्योंकि x का ही मान ज्ञात करना है और -5 और -16/7 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यार माइनस में उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 16/7। ये स्टेप हुआ। अगला स्टेप कहता है अब इनको एक बात देखे तो भिन्न का जोड़, यानी बटे में कुछ नहीं तो एक है, बीच में जोड़ का चिन्ह एक ही बात का दर्शाया जा रहा है कि ये भिन्न का जोड़ है। और हमारा ये 7 और 1 और 9 के बीच में, यानी हमारा कैंची घोड़ा बन सकता है। तो कर लेते हैं 7 कहीं से, यानी 7 बचे 35, ये भी माइनस का प्लस 16 1 कम 16 बटे के नीचे बात करेंगे तो ये 7 और 1 का होगा, यानी 7 1 कम 7। अब कहता है 16 में से घटा दीजिए, इसको इधर समझ लेते हैं, यानी x को इधर ही रहने देते हैं और 16 में से 35 यानी उल्टा घटाना है, यानी हम 35 में से 16 घटाएंगे, केवल समझेंगे 16 में से, क्योंकि 35 से बड़ा अगर बात कीजिए तो 16 हमेशा बड़ा ही रहेगा, प्लस वाला सदा बड़ा रहता है। तो बात करें तो 15 में से 6 घटाएं तो बचेगा 9 और इधर 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1 और बटे के नीचे बात करें तो 7, वो भी बचा -19/7। यही ये सवाल का आंसर है, यानी हमारा 5वां हेडिंग फिर लग गया। हमारे पास वंशी में 3 परिभाषा वाली सवालें थी और हमने तीनों के तीनों लगा लिया और हमारा अभ्यास यहाँ तक पूर्ण हुआ। अब फिर हम एक नए अध्याय में फिर मिलेंगे। आप लोग कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अवश्य बात है एक न एक दिन आप लोग भी यहाँ तक अवश्य बातें समझोगे और आने वाले वक्त में आप भी दूसरों को ऐसे ही ज्ञान वगैरह सलाह भी दोगे। तो चलिए हमारा आज का अध्याय यहाँ तक पूर्ण हुआ। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए अध्याय में।